नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इसका रूल देख लेते हैं हम लोग। ये सब जितना करा रहे हैं ये सब किस चीज का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, नहीं वर्ब वन नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, डू या डज, उसके बाद नॉट होता है, फिर वर्ब वन होता है, प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है। मैंने इसके बाद भी अगर कुछ उसमें है सेंटेंस में तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका एक हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वह एक कलम नहीं खरीदता है, वह एक कलम नहीं खरीदता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, माने कर्ता कौन है, वह, तो इसका लिख देंगे हम लोग, ठीक है। वह का क्या होता है, ही, और वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, खरीदना वर्ब है। लेकिन उसके पहले देखो डू या डज, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो बात यहां पर ये होता है कि डू या डज हम लोग लगाते कहां है, नॉट तो चूंकि सब में लगेगा, लेकिन डू या डज इसमें सेंटेंस में हम कब कब लगाएंगे, डू किस में लगाएंगे, डज किस में लगाएंगे, इसका नोट हम लिखा देंगे, ठीक है। अभी हम बता देते हैं कि कैसे लगाया जाता है। देखो, जब सब्जेक्ट मतलब कर्ता एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो, उसमें हम लोग डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज, उसके बाद नॉट, और वही कर्ता अगर बहुवचन हो तो डू लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया ना। जैसे देखो अफर्मेटिव में हम लोग क्या करते थे, अफर्मेटिव में करते थे ना कि सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो एस या ईएस प्रयोग करते थे उसके वर्ब में, और बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते थे, करते थे ना। देखो उसमें इसमें भी सेम ईएस लगा हुआ है तो एक वचन के साथ ही लगेगा, और देखो इसमें ईएस नहीं लगा हुआ है तो ये बहुवचन के साथ लगेगा। हम वैसे नोट लिखा देंगे। देखो, ही डू नॉट, ये डज नॉट, खरीदना है क्या होता है, बाई अ पेन, बाई अ पेन, ठीक है। एक बहुवचन वाला देख लो, जैसे बहुवचन वाला क्या हो जाएगा, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते, लिख देते हैं, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग का क्या होता है, वी, तो वी, और चूंकि हम लोग मतलब बहुत सारे लोग होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो एक से ज्यादा मतलब बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले मीन्स ही खेलना होता है ना। वर्ड मीनिंग स्पेलिंग याद करते रहना सर। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, कोई दिक्कत, किसी को भी असुविधा हो पूछ लेना, ठीक है। इसका हम लोग नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या हो जाएगा, देखो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक नंबर में यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो उस वाक्य में हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
एक वचन बहुवचन समझ में आता है, बताए हैं। यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उस वाक्य में डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों अफर्मेटिव में जो नोट लिखाए हैं और नेगेटिव में जो नोट लिखाए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो भी सेंटेंस हम लोग, जो भी वाक्य बनाएंगे, जैसे इंटरोगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ, तो ये सब जब करेंगे तो ये सब चीज का प्रयोग होगा। तो इसलिए इस चीज को याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना होगा। समझ में आया? चलो देखो सेंटेंस हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का ही मतलब होता है प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चीज है इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव वर्ड तुम लोग को पता होना चाहिए। इंटरोगेटिव वर्ड क्या क्या होता है, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई होता है ना। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये तो कहाँ प्रश्न पूछा गया ना, कहाँ। तो कहाँ का मतलब क्या होता है? वेयर। तुम क्यों पढ़ते हो, अगर तुमसे कोई पूछे तुम क्यों पढ़ते हो, तो ये तो क्वेश्चन हुआ ना, क्यों। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? व्हाई। ये सब चीज जानना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या हो जाएगा, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हम लोग इसका फॉर्मूला में इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आता है, तो इसको हम बड़ा ही लिख दे रहे हैं, उसके बाद से छोटा में लिखेंगे। जैसे देखो इंटरोगेटिव वर्ड, इसी को हम लोग बाद में क्या करेंगे, छोटा में लिखेंगे, IW। क्योंकि बार बार इतना हमको तो रूल लिखना है ना, समझना है जस्ट। तो एक बार तो चीज पता चल गया कि हाँ IW मतलब यहां पर क्या होता है, इंटरोगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। क्या? चूंकि पहले ही बता चुके हैं कि डू या डज कहां लगता है, बताया हुआ है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बढ़िया से इसको याद कर लेना है, एकदम अच्छा से क्या करना है, इसको याद कर लेना, जिससे क्या होगा कि सुविधा होगा तुम लोगों को। IW मतलब होता है इंटरोगेटिव वर्ड, हम लोग यहाँ पर IW का मतलब इंटरोगेटिव वर्ड समझेंगे। उसके बाद आएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस क्या ले लेते हैं, एक जैसे तुम क्यों इस किताब को पढ़ते हो। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम क्यों इस किताब को पढ़ते हो। तुम क्यों इस किताब को पढ़ते हो। चूंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। देखो इसके पहले का जितना सेंटेंस था उसमें हम खरी पाई देते थे, चिन्ह देते थे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन मार्क दिया है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये सारा चीज याद रखना पड़ेगा। अब देखो हम लोग रूल में इसको सजा लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिखना है हमको रूल के अनुसार। तो इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ इंटरोगेटिव वर्ड है। तो क्यों कहीं भी रहे, ये हमको इसको शुरू में ही लाना है, ठीक है। ये चीज करना है। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। रूल के अनुसार लिख दिया वाई। उसके बाद देखो डू या डज लिखना है। तो डू या डज हम लोग लिखेंगे किसको देखकर? सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट में क्या है? तुम है। तो तुम एक वचन है ना बहुवचन है? बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा? डू, वाई डू यू, ठीक है।
पढ़ना का क्या होता है? रीड। अब वर्ब लिखेंगे रीड दिस बुक। अब देखो सब में हम लास्ट में क्या देते थे? ये सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप देते थे ना, इस तरह से। लेकिन क्या इसमें भी फुल स्टॉप होगा? इसमें चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, असुविधा तो नहीं है इसका। तो ये हो गया तुम्हारा। यहां पर अगर एक किताब रहता कि वह क्यों एक किताब को पढ़ता है, तो हम लोग क्या लिखते? लिख देते। लेकिन यहां पर इस है तो दिस लिखेंगे। ठीक है, कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, या है तो पूछो। ये तुम्हारा इंटरोगेटिव हुआ। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसी में करते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट एक एक तो चीज को अच्छा से देखो। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इंटरोगेटिव के तरह ही होता है। ठीक है, इसका रूल भी लगभग क्या होता है? सेम होता है। लेकिन इसके रूल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इंटरोगेटिव वर्ड हट जाता है। क्या होता है? इंटरोगेटिव वर्ड हट जाता है, उसके बाद का पूरा लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखो रूल में क्या चेंजिंग हो रहा है, देख लो पहले इधर में। रूल में क्या चेंजिंग हो रहा है? इंटरोगेटिव, देखो इंटरोगेटिव में क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन डायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या हुआ? डू या डज से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड हट गया है और कोई इसमें चेंजेज नहीं हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब ही होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब ही डायरेक्ट होता है। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं? नहीं, इसमें ये नहीं आ रहा है, सब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट मिले। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, क्या तुम झूठ बोलते हो? देखो ये भी क्वेश्चन मार्क है तो ये भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, क्या तुम झूठ बोलते हो? तो देखो इसमें भी हम लोग डू या डज किसको देखकर लगाएंगे? सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ क्या लगता है? यू के साथ क्या? डू। डू यू क्या हो जाएगा? डू यू टेल अ लाई। डू यू टेल अ लाई मतलब क्या तुम झूठ बोलते हो? ठीक है, हो गया। चलो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या हो जाएगा? आई डब्ल्यू मतलब क्या बताए थे? इंटरोगेटिव वर्ड। आई डब्ल्यू मतलब इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद देखो चूंकि ये नेगेटिव भी है तो इसमें नॉट भी लिखेंगे। उसके बाद प्लस वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में? अगर हम लोग एक सेंटेंस लिखना चाहें इंटरोगेटिव नेगेटिव का, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे हम लोग कि हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क देंगे लास्ट में। हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे? सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड खोजेंगे कि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है क्या। तो क्यों है लिख देंगे वाई। उसके बाद डू या डज लगाना है, लेकिन डू या डज किसको देखकर लगाना है? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? हम लोग, वी माने बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है? डू। तो वी, वाई डू वी नॉट रीड इंग्लिश? ठीक है, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, इसी का डायरेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। डायरेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या हो जाएगा इसका रूल? बताए थे कि रूल में कोई चेंजेज नहीं होगा, सिर्फ IW को हटा देंगे। क्या करेंगे? बाकी सब सेम रहेगा। तो डू या, यानी कि रूल अगर हम लोग याद रख लेते हैं तो एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक याद रहेगा। चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। क्या इसका बनाएंगे हम लोग? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता है? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता है? इसमें डू या डज लगेगा? क्या लगेगा? डज ही नॉट रीड अ बुक? ठीक है, कोई असुविधा है? पूछना है? ये जितने पार्ट हुए, कितने पार्ट हो गए इसमें? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे थे। कौन कौन सा पार्ट? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। 6 पार्ट हुए। 6 हुआ ना? ये सारे ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे 6 हुआ, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी 6 होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का भी 6 करके बताएंगे। सारे चीज को बताएंगे, अच्छे से इसको सीखो, ठीक है, जिससे कि कोई भी असुविधा नहीं हो।